आज भी विकास से कोसों दूर है। ग्रामीण भाजपा विधायक और सांसद से बेहद गुस्साए ग्रामीणों ने गांव की सड़क न बनने से नाराज ग्रामीण अब स्वयं ही अपने पैसों से सड़क बनाने में जुट गए। इसी दौरान ग्रामीणों ने अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाया है। उन्होंने क्षेत्र विधायक और सांसद के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलते हुए जोरदार नारेबाजी की है। गौरतलब है कि रुड़की के माधोपुर गांव में सड़क न बनने से लोग बेहद ही परेशान हैं। इतना ही नहीं, मुख्य मार्गों को जोड़ने वाली सड़कें भी पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिसके चलते हल्की बरसात होने पर भी गांव में जल भराव की स्थिति बन जाती है। गांव की कब्रिस्तान वाली सड़क भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे कब्रिस्तान में जाने वाली रूट भी पूरी तरह टूट चुकी है। ग्रामीणों ने अब अपने प्रयास से इस रोड को तैयार करने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रामीण अपने स्तर से ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी और रेत डालकर सड़क बनाने के काम में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्रामीणों के प्रदर्शन का क्षेत्र जनप्रतिनिधियों पर कितना असर पड़ता है। ग्रामीणों को आज भी पूरी उम्मीद है कि उनके क्षेत्र विधायक अभी तो उनके गांव में आएंगे, तब ये सवाल उनसे पूछेंगे। परेशान है, सड़क जितनी साढ़े से यहाँ तक आई हुई पूरी सड़क में गड्ढे हैं और गड्ढों के अलावा यहाँ चलने में बड़ी दिक्कत है। यहाँ हमारे कब्रिस्तान भी है, मुर्दे लाने के लिए हमें 3-4 फुट पानी में से होकर गुजरना पड़ा है आज मैयत हुई हमारी। और किसी प्रधान ने, किसी विधायक ने, किसी जिला पंचायत ने या किसी MP साहब ने भी हमारे इस पर समस्या को कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हमने SDM DM सबके यहाँ इनकी एप्लीकेशन लग दी है, लेकिन कोई गांव वालों की समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर कब्रिस्तान भी पड़ता है और यहाँ पर तकरीबन 4 फुट का गड्ढे हैं यहाँ पर, और कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, कोई भी हो, चाहे प्रशासन का कोई भी आदमी हो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम सभी गांव वालों ने 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठा करके अपनी व्यवस्था करने के बारे में सोच विचार किया है। जो विधायक देते रहते हैं, परमानेंट आश्वासन पे चल रहा है मामला देश राज्य का। जी। शिकायत की थी और 1 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे रुड़की में, उनको भी लिखित में दिया था। अच्छा, तो क्या 1 साल पहले क्या आश्वासन मिला? बस एप्लीकेशन उन्होंने लेके रखी थी और आज तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारे गांव के 3 मेन रास्ते हैं, तीनों मेन रास्ते जो है ना बारिश में निकलने के लिए मजबूर हो जाए। जो विधायक जी हैं अपने विधायक जी हैं, उनको भी कई बार बताया जा चुका है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो अब किस तरह से निर्माण किया? जिला पंचायत सदस्य, अब ये निर्माण कार्य कैसे किया जा रहा है? अब ये निर्माण कार्य हो रहा है? अब ये निर्माण कार्य हो रहा है, गाँव वालों ने पैसा इकट्ठा किया है, तो उसके द्वारा ये भराव किया जा रहा है। जब निकलने के लिए मजबूर था, आदमी क्या करेंगे। TVN इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रुड़की, उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मोदी के सहारे नैया पार नहीं लगा सका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि बंशीधर भगत इस बात को जानते हैं कि अब वो दौर चला गया जब मोदी के नाम पर वोट मिल जाया करते थे। आज राज्य में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है तो जनता वोट कहां से देगी। यही नहीं, साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी और किसानों को उपज की 2.5 गुना समर्थन मूल्य देने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा लोगों का मुंह अब पूरी तरह बंद हो गया है। यही वजह है कि 2022 में भाजपा को जनता करारा जवाब देगी और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी हमारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और उनके बेटे विकास भगत के कोरोना संक्रमित होने पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि दोनों हमारे शहर के हैं और जल्द स्वस्थ हो जाए। उनकी भगवान से यही कामना है, लेकिन उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। बंशीधर भगत बेहद उत्साह में थे, इसलिए वो लगातार कार्यक्रम कर रहे थे, जिस वजह से वो अपना बचाव नहीं कर पाए और चंद समय के लिए मिले सरकारी आवास में आखिर इतनी बड़ी गृह प्रवेश की पार्टी देने की क्या आवश्यकता पड़ी। अब उन लोगों के लिए भी चिंता की बात है जो लोग उनके संपर्क में आए होंगे, तो लिहाजा ऐसे मौके पर इस तरह के आयोजन के ड्रामे से बचना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रियों को तो सरकारी आवास मिलते ही। चलिए, मुझे ये चूँकि वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, अगर किसी पार्टी का अध्यक्ष स्वयं ये स्वीकार रहा है कि अब मोदी लहर के भरोसे तुम चुनाव नहीं जीत सकते हो, तो हमारा काम तो उन्होंने कर दिया। क्योंकि ये सही है कि जितनी घोषणाएं की वो पूरी नहीं हुई, ना राज्य सरकार की ना भारत सरकार की, तो उनके मुंह से सच निकल गया। अब उनका एम्बेरसमेंट हो रहा है, तो उन्होंने सही कह दिया। अब ये लहर राज्य के चुनाव में नहीं चलेगी, चलेगी भी नहीं। ऐसी कोई लहर राज्यों के चुनाव में नहीं चलेगी, क्योंकि जितनी घोषणाएं की गई वो पूरी नहीं हुई, जिसमें खासकर 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की घोषणा, किसानों को उनकी उपज का 2.5 गुना मूल्य देने की घोषणा, ये दोनों एक बड़े तबके को प्रभावित करती थी, आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती थी। ये बिल्कुल
गलत साबित हुई, 200 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। तो जब घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ तो उनकी समझ में आ गया कि अब लहर ख़त्म हो गई है। इस समय सबसे बुरी हालत सत्तारूढ़ दल में बीजेपी है, उन्हीं की है। इस समय सरकार की इससे बुरी हालत कभी नहीं हुई उत्तराखंड बनने के बाद। निकम्मी और बिना काम करने वाली सरकार घोषित हो गई। बनाया था। हाँ, उनसे कह देना भाई देखिए हमारे चैनल को आप लोग विज्ञापन दे, सब चैनल को तब बात करिए, हम आपका प्रचार फालतू में क्यों करें। कह देना एक दिन, कहना पैसा दीजिए भाई, बहुत पैसा आपको लड़ा रहे हैं पिथौरागढ़ में, ऊपर कहीं नहीं लड़ा रहे, ये अल्मोड़ा से लेके नीचे और उधर देहरादून से लेके वहाँ ऊपर पहाड़ में, इंटीरियर पहाड़ में नहीं लड़ा रहे। कह रहे उत्तराखंड की बिजली और पानी हमारी उनको भगवान से प्रार्थना है वो ठीक स्वस्थ हो जाए, अच्छे रहें। हमारे शहर के रहने वाले हैं, वो और उनका बेटा दोनों कोरोना पॉजिटिव निकले, जानकर हमको कष्ट हुआ, वो ठीक हो ये हमारी कामना है। लेकिन लगातार मैडम अब लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं तो ज़्यादा उत्साह में थे, अपनी बचत नहीं कर पाए होंगे, अब कोरोना हो गया। जैसे गृह प्रवेश पे इतना बड़ा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हर आदमी जो मंत्री होता है किसी नए घर में जाता है, जो अध्यक्ष होता है वो भी जाता है। हम भी एक घर में तब भी रहे और अब भी हमसे मुख्यमंत्री ने पूछा आप कौन सा घर लेना चाहेंगे, मैंने कहा जिसमें रहते हैं। तो ये गृह प्रवेश क्या हो रहा है, ये सरकारी घर है जो टेम्परेरी होते हैं, जब तक आप पद पर हैं तब तक के लिए घर होते हैं। तो इसके प्रवेश का जश्न मनाना मुझे अब तक समझ में ही नहीं आया कि ये इससे क्या संदेश देना चाहते हैं। ये सरकारी घरों में प्रवेश का जश्न मनाने से क्या देना चाहते हैं। देखिए अब ये वो देखें ना, अब कोरोना आ गया, अब इसका जवाब वो दें कि आपके लोगों के अध्यक्ष के नाते लोग संपर्क में आते हैं उन्हें। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए जफर अंसारी की रिपोर्ट, हल्द्वानी उत्तराखंड।